बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। 9th मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पिछली वीडियो में मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हुई थी? वैसे तो एग्जाम्पल बुक में मौजूद है, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। एडिट वगैरह करने का टाइम नहीं होता, पहले ही माजरत कर चुका हूँ इसके लिए, और आना जाना भी लगा रहता है। घर में कोई ना हो तो मुझे ही देखना पड़ता है। ये सारे काम मैं वीडियो के दौरान ही करता हूँ, तो रिस्क में वीडियो बन रही होती है। अगर एडिट करने लगूँ तो फिर मैं इतनी जल्दी प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मुझे उम्मीद है आप लोग माफ़ कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कहाँ मिस्टेक थी? ये इस जगह पर मिस्टेक थी, इस जगह पर ये गड़बड़ हुई थी, ठीक है। पिछली वीडियो में याद है, यहाँ 6 × 5 नहीं लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था, मुझे याद भी नहीं है। बहरहाल तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये और ये हमारे पास आखिर में मैट्रिक्स बनेगा। तो C = 32, 42, 36 और 46 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा रिज़ल्ट है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का। दो मैट्रिक्स वो ये रहे, इसको एक को हमने A कह दिया, एक को हमने B कह दिया। ये हमने टेबल से निकाले थे, ये सब पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है। अब जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी तो मसला हल कर सकता ना। इतनी तवील तरीन बात, क्योंकि जवाब ये नहीं है, वो आपसे इसका रिज़ल्ट नहीं मांग रहा, ये नहीं चाहता वो आपसे कि आप ये निकाल दीजिए, बस नहीं जनाब ये नहीं। अब वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा। क्या क्वेश्चन करेगा वो आपसे? वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि दो शख्सियतें थी हमारे पास, एक का नाम था साजिद और दूसरे का था आबिद, ठीक है। और वो क्या चाह रहे थे? वो पेंसिल और शार्पनर ख़रीदना चाह रहे थे। ध्यान लगाइए, सेक्शन सी है आपका, ध्यान लगाइए और समझिए। समझे बगैर आप इस सेक्शन सी के इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। उसका क्वेश्चन ये कि कॉस्ट बता दीजिए, कॉस्ट ऑफ साजिद, जो पहला शख्स था उसकी कॉस्ट बता दीजिए। कॉस्ट ऑफ साजिद बाय फर्स्ट शॉपकीपर। पहला जो शॉपकीपर था उससे अगर ख़रीदारी करता साजिद तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती? कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट में और टोटल कॉस्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट साजिद की बता दीजिए शॉपकीपर 1 से, ठीक है। टोटल कॉस्ट से मतलब ये है कि पेंसिल और शार्पनर पे जो खर्चा है उसका जमा। आप इंडिविजुअल अलग अलग नहीं बताएंगे, पेंसिल इतने की आई और शार्पनर इतने की आई, नहीं, उनको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या बतानी है? टोटल कॉस्ट आपको बतानी है, टोटल कॉस्ट ऑफ साजिद बाय सेकंड शॉपकीपर। अगर दूसरे शॉपकीपर से ख़रीदारी करता साजिद तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या आती? पेंसिल की और शार्पनर की। तीसरा सवाल उसका ये होगा कि टोटल कॉस्ट बता दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ आबिद। अब आबिद की तरफ चलते हैं, वो दूसरा वाला जो था फर्स्ट शॉपकीपर से। और चौथी चीज़ वो आपसे बोलेगा कि टोटल कॉस्ट बता दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ आबिद बाय सेकंड शॉपकीपर। या आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि टोटल कॉस्ट बता दीजिए आबिद की, शॉपकीपर 1 की भी और शॉपकीपर 2 की भी जो आबिद को पड़ी, और टोटल कॉस्ट साजिद की बता दीजिए, शॉपकीपर 1 की भी और शॉपकीपर 2 की। देखेंगे कितने ट्रिकी क्वेश्चन है, कितने ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल है आपसे, सॉल्व करने की थोड़ी ना बोल रहा, लेकिन सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सॉल्व नहीं करेंगे तो इन सवालों के जवाब कहाँ से देंगे? सॉल्व करने का थोड़ी बोल रहा, सॉल्व तो हो चुका। ये सेक्शन सी है भाई, ये सवाल इनके जवाब वो आपसे मांग रहा है, कैसे देंगे इसको ज़रा आप समझिए। ये जो हमारे पास सी आखिर में आया, इसको दोबारा बना रहा हूँ। सी ये बता रहा है, ये 32 और ये 42 और ये 36 और ये 46, इसको समझना ज़रूरी है। ये नंबर आपको क्या बता रहे हैं? क्या ये रिज़ल्ट आपको इन 4 सवालों के जवाब दे देगा? बिल्कुल देगा भाई। इससे पहले ज़रा चलें आप, क्या है इससे पहले हमारे पास ये है और इससे पहले हमारे पास ये है। ये जो हमने बनाया है, ये किससे बनाया था? हमने 2 टेबल्स की मदद से बनाया था। आपको याद है शुरू में 2 टेबल दिए थे, याद आया?
याद नहीं आया तो आप ये बुक खोलें अपनी, पेज नंबर 168 पे एग्जाम्पल दी हुई है ना, पहला टेबल ये है, पेज नंबर 169 पे दूसरा टेबल ये है। पहले टेबल के अंदर वो बता रहा है साजिद जो पहला शख्स है, तरतीब से मत हटें, साजिद और दूसरा शख्स था आबिद। साजिद ने भी पेंसिल ख़रीदी थी 8, उसको 8 लेनी थी, और 2 जो है वो शार्पनर लेने थे। किसको? साजिद को। अब यहाँ 8 और 2 को लोकेट कर लें। ये देखें, ये रहा 8, ये रहा 2, फिर ये रहा 8 और ये रहा 2। ये वो क्वांटिटी है जो किसको लेनी थी? ये साजिद को लेनी थी। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें आबिद की तरफ, तो आबिद जो है उसको 4 पेंसिल लेनी थी और 6 शार्पनर लेने थे, और यहाँ पर भी 4 पेंसिल और 6 शार्पनर। अब इन नंबर्स के अंदर ये 8 2 को तो हम समझ गए कि ये 8 पेंसिल की तादाद है जो साजिद को लेनी है, और 2 जो है ये शार्पनर की तादाद है जो साजिद को लेनी है। और इसी तरह 4 और 6 को भी पहचान गए हम कि 4 क्या है? पेंसिल की तादाद जो आबिद को लेनी है, और 6 जो है वो शार्पनर की तादाद जो आबिद को लेनी है। और यहाँ पर भी 4 और 6, फिर ये इसके साथ साथ ये 3 4, फिर ये 4 और 5, ये क्या है? इसके लिए आपको टेबल 2 पे जाना पड़ेगा, जिसमें शॉपकीपर 1 और शॉपकीपर 2 की प्राइसेस लिखी हुई हैं। शॉपकीपर 1 जो है, शॉपकीपर 1 वो 3 रुपये की एक पेंसिल दे रहा है और 4 रुपये का एक शार्पनर दे रहा है। ठीक है। इसी तरह शॉपकीपर 2 4 रुपये की एक पेंसिल दे रहा है और 5 रुपये का एक शार्पनर दे रहा है। ये सारी कहानी किसकी है? ये है इसकी, साजिद की। इससे मत हटिएगा। ठीक है। 3 रुपये की एक पेंसिल दे रहा है। शॉपकीपर 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये शॉपकीपर 1 है, ये शॉपकीपर 2 है। साजिद को शॉपकीपर 1 जो है वो 3 रुपये की एक पेंसिल दे रहा है और 4 रुपये का एक शार्पनर दे रहा है, और शॉपकीपर 2 जो है वो 4 रुपये की एक पेंसिल दे रहा है और 5 रुपये का एक शार्पनर दे रहा है साजिद को। आबिद को भी जाहिर सी बात है दो शॉपकीपर उसी कीमत पे लेके आएंगे। आबिद जो है उसको भी 3 रुपये का पेंसिल दे रहा है और 4 रुपये का शार्पनर दे रहा है शॉपकीपर 1, और आबिद को ही 4 रुपये का शार्पनर पेंसिल दे रहा है और 5 रुपये का शार्पनर दे रहा है कौन? शॉपकीपर 2। ये जो डिटेल है ये शॉपकीपर 2 की है, ये जो डिटेल है वो शॉपकीपर 1 की है। ठीक हो गया। अब सवाल पे गौर कर लें। कॉस्ट ऑफ साजिद बाय फर्स्ट शॉपकीपर, कॉस्ट ऑफ साजिद बाय, टोटल कॉस्ट ऑफ साजिद बाय फर्स्ट शॉपकीपर। तो ये देखें, ये निकल के यहाँ से ये फर्स्ट शॉपकीपर का कहानी ये रही, और इसमें ये जो पोर्शन है ये वाला ये फर्स्ट शॉपकीपर का है, साजिद का है ये पोर्शन और फर्स्ट शॉपकीपर का। और इसी से हमें फाइनली क्या मिला था? हमें ये 32 मिला था। तो आप कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ साजिद बाय फर्स्ट शॉपकीपर इज इक्वल टू 32 रुपीज़। ठीक हो गया। और साजिद का यही दूसरे शॉपकीपर वाला पोर्शन ये रहा, साजिद का दूसरे शॉपकीपर वाला पोर्शन ये रहा, और इसका जवाब कहाँ आया था? ये रहा 42। तो आप कह सकते हैं दूसरा सवाल क्या है? फिर टोटल कॉस्ट ऑफ साजिद बाय सेकंड शॉपकीपर। तो आप कह सकते हैं कि टोटल सेकंड शॉपकीपर से साजिद को जो कॉस्ट बन रही थी उसकी वो 42 रुपीज़ बन रही थी। ठीक हो गया। फिर क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ आबिद बाय फर्स्ट शॉपकीपर। ये जो पोर्शन है ये वाला ये क्या है? आबिद का पोर्शन है, और आबिद किसके पास है? फर्स्ट शॉपकीपर के पास। और ये पोर्शन किसका है? ये भी आबिद का है, लेकिन ये सेकंड शॉपकीपर का है। ठीक है। नोट करते रहिए साथ साथ, इसीलिए कह रहा हूँ नोट करते रहिए। फर्स्ट शॉपकीपर, सेकंड शॉपकीपर। ठीक है। तो इसी से ये नंबर मिला है हमें 36, जो कि फर्स्ट शॉपकीपर का था और आबिद का था। तो आप कह सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ आबिद बाय फर्स्ट शॉपकीपर कितना बन रहा है? 36 रुपीज़। और ये जो पोर्शन है ये भी सेकंड शॉपकीपर का है, आबिद का, और इससे हमें ये नंबर मिला था 46। तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ आबिद बाय
सेकंड शॉपकीपर इज इक्वल टू 46 रुपीज़। देख रहे हैं आप, ये 4 सवालों के जवाब देने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। मेहनत करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है माइंड बनाने में। अगर आप अपना माइंड सेट स्विच कर लें ना कि नहीं यार ये इनको थोड़ा सा हम दूसरी मैथ्स की प्रॉब्लम से, मैथ्स के क्वेश्चन से ज़रा हट के हमें इसको डील करना पड़ेगा। जब आप ये अपना माइंड बना लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि नहीं यार इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। इन सवालों के जवाब देने हैं तो फिर इसको समझना भी ज़रूरी है। समझेंगे तभी तो इन सवालों के जवाब देंगे। और अगर अब देखिए, जब समझ लिया ना आपने, अगर अब आपसे पूछा जाए टोटल कॉस्ट साजिद की कितनी है, टोटल कॉस्ट साजिद की कितनी है दोनों शॉपकीपर से, तो क्या जवाब होगा? कितना आसान हो गया, इन दोनों को जमा कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए टोटल कॉस्ट आबिद की दोनों शॉपकीपर से कितनी बन रही है, तो आप इन दोनों को जमा कर दीजिए। वेरी सिंपल, समझ में आ गई बात। ये एग्जाम्पल 4 हो चुकी है अभी हमारी, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे, उनका मैं ओवरव्यू आपको पहले ही दे दूं। ये सब आपका सेक्शन सी चल रहा है, इसलिए बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ताकि आप जो है ना वो एवरेज बच्चों जैसा काम ना करें कि हाँ भाई चलो घुमा दिया बस। नहीं, अगर एवरेज बच्चा तो यहाँ रुकेगा ही नहीं ना इस चैनल के ऊपर। वो तो बोलेगा ठीक है यार छोड़ो, जान छुड़ाओ, जल्दी से सर बता दें क्या सोल्यूशन है, हाँ ये करना है, ओके बस हो गया, बस चलो चलो बस मसला हल हो गया। एवरेज बच्चा तो यही करेगा। आप एवरेज नहीं हैं, आप तो ज़िद्दी बच्चे हैं। आप तो बोलेंगे नहीं यार मैं इसको सीखूंगा, दोबारा वीडियो देखनी पड़ी फिर देखूंगा सर समझा क्या, कितना टाइम लगेगा, घंटा 2 घंटे 3 दूंगा, लाइट नहीं है कोई मसला नहीं है, करूंगा इसको, मोबाइल की लाइट में कर लूँगा, करूँगा। ये ज़िद्दी बच्चे होते हैं और वो निकल जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद पेज नंबर 170 खोलें अपना, देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये आ गया। 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिसेस की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये 3 प्रॉपर्टीज़, इस पर 2 से 3 वीडियोज़ बनेंगी। सेक्शन सी है ये आप लोगों का एग्जाम्पल्स वाला, ठीक है। मेरा काम है इनको बना देना, आपकी मर्ज़ी है, आप इनको चाहें तो फोकस करें। उसके बाद फिर हम सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। इसके ये 7.3 की तरफ जो क्वेश्चन है ना, उनके पास फिर हम जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।